Assalamu alaikum, this is Abdul Jabbar and this is the 8th video about noun number। पिछले 8 वीडियोस में हमने नाउन नंबर को डिटेल में जाना और आज के वीडियो में हम अनकाउंटेबल नाउन के बारे में पढ़ेंगे। और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा ही अपने साथ सिंगुलर वर्ब को ही लेते हैं, यानी अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आनी चाहिए। तो अनकाउंटेबल नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिसका हमने नाम से ही पता चलता है अनकाउंटेबल, यानी जिसको हम गिन नहीं सकते। ऐसे नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते उसको हम अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। तो अनकाउंटेबल नाउन ऐसे नाउन होते हैं जो हम गिन नहीं सकते। अनकाउंटेबल नाउन को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो नाउन है वो है वाटर, पानी। शायद हम पानी को नहीं गिन सकते क्योंकि हम एक पानी या दो पानी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अनकाउंटेबल नाउन ऐसे नाउन हैं जिनके टुकड़े गिने जा सकते हैं, जिसको फ्रैक्शन में गिन सकते हैं, यानी उसके अगर टुकड़े कर दें तो उनके टुकड़ों को गिना जा सकता है, लेकिन उन्हीं जो नाउन होगी उस नाउन को हम कभी भी गिन नहीं सकते। वाटर, पानी। हम पानी को एक पानी या दो पानी या तीन पानी नहीं कहते, लेकिन ग्लासेस ऑफ वाटर, सम ग्लासेस ऑफ वाटर, 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, 3 ग्लासेस ऑफ वाटर, यानी हम पानी के गिलास काउंट कर सकते हैं, पानी के जग काउंट कर सकते हैं, लेकिन खुद वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते। ऐसे ही मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते। गोल्ड, सोना, तो सोने को भी हम काउंट नहीं कर सकते। हम एक सोना, दो सोना या 3 सोना ना करके इस सोने के टुकड़े हम गिन सकते हैं। जैसे आयरन, आयरन को भी हम नहीं गिन सकते क्योंकि आयरन, एक आयरन, 2 आयरन, 3 आयरन ना कह के 1 किलो, 2 किलो और 4 किलो आयरन कह सकते हैं। यानी इसको अगर फ्रैक्शन किया जाए आयरन की तो आयरन के टुकड़े गिने जा सकते हैं। शुगर, वैसे शुगर आप कहेंगे कि शुगर के दाने हम गिन सकते हैं, लेकिन शुगर के दाने हम गिन तो सकते हैं, लेकिन ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से शुगर को काउंट करके नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन उसके केजीज़ को हम काउंट करके उसके केजीज़ को हम फ़रोख्त करते हैं। उसके केजीज़ को हम अगर किसी दुकानदार से हम शुगर लेते हैं तो केजीज़ के हिसाब से लेते हैं, नॉट के दानों के हिसाब से। वैसे ही राइस सेम फॉर्म हो गया। राइस भी हम भले ही राइस के दाने गिन सकते हैं, लेकिन हम दानों के हिसाब से नहीं, केजीज़ के हिसाब से वो राइस लेते हैं। आपके माइंड में कई लोगों को ये मन में आ रहा होगा कि पेपर शायद हम गिन सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा पेपर भी हमारे अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है। आप अपने बुक्स में देखा होगा कि 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज। ऐसा नहीं होगा कि 1 पेपर, 2 पेपर, 4 पेपर। अगर पेपर काउंटेबल होते तो आपके बुक में पेपर लिखे जाते, पेजेस नहीं। लेकिन जो पेजेस होते हैं वो पेपर के टुकड़े कहे जाते हैं। पेट्रोल हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। पेट्रोल को हम गिन नहीं सकते, लेकिन पेट्रोल के लीटर्स को हम गिन सकते हैं, उनके टुकड़ों को गिन सकते हैं, खुद पेट्रोल को नहीं गिन सकते। इंफॉर्मेशन को हम नहीं गिन सकते। एडवाइस, सलाह। हम उर्दू के हिसाब से तो कह लेते हैं कि हमें एक सलाह चाहिए, एक मशवरा चाहिए था आपसे, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में एडवाइस को नहीं गिना जा सकता। जैसे ही अब्यूज़, गालियाँ। हिंदी में तो हम कहते हैं कि उसने 1-2 गालियाँ सुनाई, मैंने भी 4-5 गालियाँ उसको सुना दी, लेकिन इंग्लिश में अब्यूज़ कभी अल्फाज कोई भी नाउन नहीं होता। अब्यूज़ एक अनकाउंटेबल नाउन है
और उसका अब्यूज़ कभी नहीं होता। वैसे ही न्यूज़ भी एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, खबर। और एविडेंस, वैसे एविडेंस हम उर्दू की लैंग्वेज में तो इस्तेमाल कर लेते हैं कि तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए। तो एविडेंस एक गवाह को कहते हैं और एविडेंस इंग्लिश ग्रामर में एक अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखा जाता है। हाँ, उर्दू एक अलग लैंग्वेज है और इंग्लिश एक अलग लैंग्वेज है और हर लैंग्वेज के अपने अपने रूल्स होते हैं। फ्रूट को हम अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखेंगे क्योंकि फ्रूट को हम काउंट नहीं कर सकते। कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि फ्रूट्स और फ्रूट दो अल्फाज होते हैं, जहाँ पे एक फ्रूट होता है जिसको हम फल कहते हैं, जो हम खाते हैं फ्रूट, और दूसरा फ्रूट्स हो जाता है। तो फ्रूट्स होने से ये प्लूरल ना बनेगा, लेकिन फ्रूट्स एक वो फल होता है जिसे हम सब्र का फल कहते हैं, और दूसरा फ्रूट जो होता है वो जो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रूट इंग्लिश ग्रामर में अनकाउंटेबल की लिस्ट में आता है। वैसे ही ब्रेड एक नाउन है। शायद हम उर्दू की लैंग्वेज में कह लेते हैं कि मैंने 2 रोटियां खाई, मैंने 4 रोटियां खा ली, लेकिन याद रहे इंग्लिश हर लैंग्वेज की एक अलग अलग रूल्स होते हैं। वैसे ही ब्रेड एक अनकाउंटेबल नाउन है। हाँ, हम जो रोटियां खाते हैं वो लूप्स ऑफ ब्रेड्स या पीसेस ऑफ ब्रेड्स कह सकते हैं। लूप्स ऑफ ब्रेड्स या पीसेस ऑफ ब्रेड हम कह सकते हैं, लेकिन ब्रेड को हम काउंट नहीं कर सकते। मनी, आपके ज़हन में आ रहा होगा कि मनी शायद धन, जिसे दौलत कहते हैं, उसको हम काउंट कर सकते हैं। याद रहे, हम कभी भी मनी को काउंट नहीं कर सकते। हाँ, हम रुपीज़ को काउंट कर सकते हैं, हम डॉलर्स को काउंट कर सकते हैं, लेकिन मनी को काउंट नहीं कर सकते। इसी तरह टाइम, जैसे हम मनी के टुकड़े गिन सकते हैं, रुपीज़ गिन सकते हैं, डॉलर्स गिन सकते हैं, वैसे टाइम के हम सेकंड्स गिन सकते हैं, मिनट्स गिन सकते हैं, आवर्स गिन सकते हैं, लेकिन हम टाइम को नहीं गिन सकते। वैसे ही वर्क इंग्लिश ग्रामर में एक अनकाउंटेबल नाउन है। ऐसे उर्दू में हम कह लेते हैं कि हमें 1 काम था, 2 काम थे, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में वर्क अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखा जाता है। ज्वेलरी हम नहीं काउंट कर सकते, लेकिन ज्वेलरी से बनी हुई चीज़ों को ज़रूर काउंट कर सकते हैं। फर्नीचर हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन उसकी टेबल्स, उसकी चेयर्स, उसकी और बनी हुई शोकेसेस वगैरह काउंट कर सकते हैं, लेकिन फर्नीचर को काउंट नहीं कर सकते। बैगेज और लगेज हम काउंट नहीं कर सकते। जब भी हम किसी सफ़र में गए होते हैं तो जो भी सामान उठाने जाता है तो हम उसे लगेज कहते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक बैग था, एक कंबल था, ATC दूसरी भी चीज़ें थी, तो हम कहेंगे कि वो सामान ज़रा उठा के लाना। सामान, ऐसे नहीं कहेंगे तो सामानों उठा के लाना, सामानों नहीं बल्कि सामान कहेंगे, जितना भी सामान होगा। पोएट्री हम काउंट नहीं कर सकते। शायद पोएट्री के पोएम्स हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन पोएट्री को काउंट नहीं कर सकते। ऐसे ही नॉलेज हम काउंट नहीं कर सकते, किसी की भी नॉलेज। मशीनरी, शायद आपके ज़हन में आ रहा होगा कि मशीनरी मशीनरी तो काउंट कर सकते हैं, लेकिन मशीनरी इंग्लिश ग्रामर में एक ऐसी चीज़ को कहा जाता है जो मशीन में अंदर जो प्रोसेस चलता है, उस प्रोसेस को हम मशीनरी कहते हैं, और हम प्रोसेस तो वो काउंट कभी भी नहीं कर सकते। मिसचीफ, शायद आपके माइंड में आ रहा होगा कि मिसचीज, गलती, हम काउंट कर सकते हैं। हम मिस्टेक्स काउंट कर सकते हैं, लेकिन मिसचीफ काउंट नहीं कर सकते। मिसचीफ एक ऐसी गलती को कहते हैं जो गलती आप करने का प्रयास रखते हों,
यानी जो गलती आप करने जा रहे हो उसको हम मिसचीफ कहते हैं। आई होप आपको ये सारा प्रोसेस समझ आ गया होगा। इसकी कॉमन एरर्स के बारे में इसके बाद वीडियो बनाएंगे डिटेल में, जिसके कॉमन एरर्स पे होगा।